हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल विद्या स्टडी। यूपी टेट 2026 में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, 90 प्लस नंबर कैसे लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब सभी को पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य हो गया है। तो सबसे आसान तरीके से समझेंगे कि आप 90 प्लस नंबर कैसे लेकर आए। बहुत से बच्चे तैयारी करते हैं यूपी टेट की, फिर भी उनका यूपी टेट क्लियर नहीं हो पाता है। तो हम आज सब्जेक्ट वाइज को समझेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने टॉपिक तैयार करने चाहिए और कितने नंबर की तैयारी आपको करनी चाहिए। तो और ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प करेगा। जिनका भी यूपी टेट क्लियर नहीं है या नए बच्चे हैं जो अभी यूपी टेट की परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, और ये पात्रता परीक्षा या 3 साल के बाद हो रही है, तो अब सभी को यूपी टेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आने वाली जो वैकेंसी होगी उनके लिए यूपी टेट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी हो गया। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो सीडीपी आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, जिसमें से आपको यहाँ पर हम 20 या 22 नंबर की तैयारी लेकर चलते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि आपके टोटल नंबर कितने होते हैं। तो पेपर आपका 150 नंबर का होता है, जिसमें से एक सब्जेक्ट 30 नंबर का होता है। और आपके सब्जेक्ट कितने होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट होते हैं और एक सब्जेक्ट जो होता है वो 30 नंबर का होता है। देखिए, बाल विकास में आप कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार करेंगे, हम अभी यहाँ पर 20 नंबर 20 या 22 नंबर लेकर चलते हैं। देखिए, सफिशेंट है आपके लिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए 20 या 22 नंबर। देखिए, आपको क्या तैयार करना है कि अधिगम का अर्थ, प्रक्रिया, विशेषताएं, प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसके साथ साथ इसकी परिभाषाएं भी देख लेनी है, जो आपकी परिभाषाएं आपके एग्जाम में आती हैं। इसके साथ में आपको थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, उसके साथ आपको कोहलर और वाइगोत्स्की की थ्योरी भी देख लेनी है। यहाँ से आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर आपके टोटल नंबर 8 नंबर का आपका हो जाएगा। देखिए, अगला टॉपिक है आपका बाल विकास की अवस्थाएं, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। देखिए, यहाँ से आपके 2 नंबर या 3 नंबर हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं कि अवस्थाएं, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, और इनकी डिफिनीशन बहुत बार पूछी जाती। देखिए, अगर आपके अभी एग्जाम में 4 मंथ हैं, तो आप इस तरीके से तैयारी करिए कि 4 मंथ में आपको एक एक टॉपिक लेकर कवर करना। जैसे आप एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, जैसे आपने अधिगम का अर्थ पढ़ा, तो उसके साथ पढ़ने के साथ में इसके साथ में आप इसकी 50 से लेकर 100 क्यूज भी लगाएंगे, जिससे आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा एग्जाम में। क्योंकि आपको क्यूज जरूर लगाना, क्यूज, क्योंकि आपका जो ये एग्जाम होता है ये बहुविकल्पी होता है, तो इसमें क्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो क्यूज जरूर लगाएं। एक टॉपिक क्लियर करें, क्लियर करने के बाद उसके 50 से 100 क्वेश्चंस की क्यूज जरूर लगाएं यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, बाल विकास में आपको और क्या पढ़ना है। देखिए, समावेशी शिक्षा, 2 नंबर की समावेशी शिक्षा आती है, तो 2 नंबर आपको समावेशी टॉपिक पढ़ लेना अच्छे से। उसके साथ बुद्धि के प्रकार और सिद्धांत और बहुलब्धि, ठीक है, आपको ये पढ़ना है। 2 नंबर यहाँ से आपके एग्जाम में आते हैं। अभिप्रेरणा, 2 नंबर आपकी अभिप्रेरणा से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वृद्धि और विकास से 2 नंबर आते हैं। याद रखिएगा, वृद्धि और विकास से हमेशा, और इनकी डिफिनीशन भी आपकी पूछी जाती है कई बार एग्जाम, तो आप ये टॉपिक से तैयार करना है, ठीक है। उसके साथ जो मैंने अभी पहले बताया वो आपको टॉपिक्स, यहाँ से आप 20 नंबर सफिशेंट ले आएंगे इतने टॉपिक्स तैयार करने के बाद में। चलिए, अब नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट वो है हिंदी। देखिए, हिंदी जो सब्जेक्ट है ये, इसमें आप 25 से 22 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। ना ही ज़्यादा सिंपल होता है ना टफ होता है, पर हिंदी में आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप इसमें 25 से 22 नंबर अच्छे से ला सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले टॉपिक क्या है, वर्णमाला। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये टॉपिक वर्णमाला। इसमें से आपको 3 या 4 नंबर हमेशा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वर्णमाला से आपको 4 नंबर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। वर्णमाला कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर 200 क्यूज इसके लगा लेने, ताकि आपको ये वर्णमाला जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसके साथ में संधि आपको देख लेनी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। समास देख लेना, अलंकार देख लेना। इसके साथ में रस आपका 1 नंबर का आता है। सर्ग और प्रत्यय से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। इसके साथ में वाच्य और वाक्य, ठीक है।
देखिए वाच्य और वाक्य से 1 या 2 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते। संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भी आपके 4 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चंस जरूर आते हैं। कारक, लिंग, वचन, अव्यय, देशज, विदेशज शब्द और संकर शब्द से 2 नंबर आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, इसके साथ में विलोम, पर्यायवाची, तद्भव और तत्सम से आपके 2 या 3 नंबर आते। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी में क्या है, पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ में आपको क्या करना, पैराग्राफ को अच्छे से तैयार करना। पैराग्राफ को तैयार करेंगे तो आपके 6, 7, 8 नंबर यहाँ पर आ जाएंगे आराम से। पैराग्राफ की आप जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, 50 से 100 पैराग्राफ आप लगाइए डेली। आप एग्जाम से पहले 50 से 100 अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप यहाँ पर 7 से 8 नंबर लेकर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ दूसरा सब्जेक्ट आता है हमारा, नेक्स्ट सब्जेक्ट है, देखिए क्या है, लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड। आप लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड में क्या चूज करते, यहाँ पर हम नंबर लेकर चलते, 20 नंबर आपके लेकर चलते। देखिए संस्कृत हो गया या इंग्लिश। देखिए कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं और यहाँ पर इंग्लिश लेते हैं, तो संस्कृत में वही सब्जेक्ट हो जाएंगे जो हिंदी में सब्जेक्ट आपके होते हैं। वर्णमाला, संधि, समास, ये सारे जो टॉपिक्स हैं हिंदी के सारे टॉपिक्स वो संस्कृत में भी आते हैं। इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश में आपको नाउन, प्रोनाउन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। अगर आप विस्तार से जाने इंग्लिश या संस्कृत में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, तो मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी पूरी। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है गणित। ठीक है, गणित में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 15 नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। गणित लोगों की बहुत अच्छी होती, कुछ जो बहनें होती है उनकी ज़्यादातर गणित अच्छी नहीं होती, मैथ जो होती वो अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर आपको अपनी 15 नंबर की लेके चलना। ठीक है, अपनी रणनीति को 15 नंबर की लेके चलना। और टॉपिक कौन कौन से तैयार करना, देखिए संख्या पद्धति आपको तैयार करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से आपसे 4 या 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। देखिए एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद इसके आपके 15 से 20 जो क्वेश्चन उसकी डेली आपको कॉपी पर प्रैक्टिस करना है डेली। ठीक है, लाभ हानि से आपको एक क्वेश्चन दिखने के लिए मिलेगा। इसके साथ औसत से आपको एवरेज से 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद में वर्ग, घन, आपके घन मूल, रूट, ये आप इससे आपको 2 नंबर 1 नंबर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ में प्रतिशत से आपके 2 नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है। और साधारण ब्याज से 1 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज से 1 नंबर, मतलब टोटल मिला के आपके 1-1 नंबर 2-2 नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। प्रतिशत से आपके, परसेंटेज से क्वेश्चंस आपके 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ में आप टॉपिक देखेंगे मुद्रा और राशि। ठीक है, अलजेब्रा कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाती है। इसके साथ ज्योमेट्री भी पूछ लिया जाता है, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते। अगर आप इतने चैप्टर्स तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आप 15 नंबर आसानी से गेन कर लेंगे और 15 नंबर सफिशिएंट है, आप पास कर ले जाएंगे यूपी टेट को। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, देखिए ईवीएस। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर एक चीज पढ़नी पड़ती है। देखिए यूपी जीके से लेके पॉलिटी, बायो, ईवीएस, ज्योग्राफी, ये सारे चीजें आपको इसमें तैयार करना पड़ती है। ईवीएस में आप सफिशिएंट अगर 15 से 20 नंबर आसानी से लेकर आ जाएंगे। मैं अपने चैनल पर ईवीएस की तैयारी अच्छे से करवा रही हूँ, तो आपको मैं बायो, पॉलिटी, ईवीएस, ज्योग्राफी सभी के क्वेश्चन लेकर आती हूँ और पढ़ाती हूँ। तो आप यहाँ से 20 से 15 नंबर आसानी से लेकर आ सकते। यूपी जीके बहुत ज़रूरी, और यूपी जीके जरूर पढ़ना है। इसमें आपको पॉलिटी पढ़ना है, वर्तमान में कौन क्या, बायो में से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ईवीएस से आते, और ज्योग्राफी, जो ज्योग्राफी में आपके पेड़ पौधे हो गए इसके बारे में, इसके साथ में आपके पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चंस आते, तो आप इसको आसानी से गेन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए सीडीपी 20 नंबर की, सीडीपी पे आपने अगर 20 नंबर गेन कर लिए, अगर वहीं हिंदी में आपको 22 नंबर गेन कर लिए, और लैंग्वेज फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड आपने चूज की, इसमें आपने 20 नंबर कर लिए, मैथ्स में 15 नंबर और ईवीएस में आपने 15 नंबर्स कर लिए, तो टोटल मिला के आपके कितने नंबर हो गए, यहाँ पर आपके हो गए 62, और इसके साथ में यहाँ पर आपके कितने हो गए, 30 नंबर हो गए, तो हो जाएंगे 92 नंबर आप आसानी से ले आएंगे। और देखिए 92 नंबर जो है वो सफिशिएंट है आपको एग्जाम को क्रैक करने में। किस आप कैटेगरी को, ओबीसी, जनरल में हो, किसी में आप आते हो, 92 प्लस आपके लिए सफिशिएंट है आप एग्जाम को क्रैक करने में। तो इस तरीके से
आप लेकर चलेंगे तो आपका यूपी टेट एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ही शॉर्ट टॉपिक में समझाया है कि कैसे आप यूपी टेट को क्लियर करें और ज़्यादा टॉपिक्स वाइज नहीं लिए, जो टॉपिक्स मेन टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, उन्हीं टॉपिक को लिया है जिसमें आपके क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। तो यहाँ पर वीडियो आपको कैसी लगी तो बताइएगा ज़रूर, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।